नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निशांत कतीरा और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी के 3 सम्स, क्वेश्चन 7, 8 एंड 9। प्रोबेबिलिटी मैथ्स का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, आपको पता है। लेकिन अगर इस चैप्टर में भी आप स्कोर नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो आप क्या ही कर रहे हो, आपका पूरा साल वेस्ट जा रहा है। और एक बात याद रखना, अगर मैथ्स में पास होना है तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स में अच्छे मार्क्स आपको मिलने चाहिए। अगर नहीं मिले तो दिक्कत होगी, समझ लीजिएगा ये बात। बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल यू वन थिंग। यूट्यूब पे मैंने कई सारे वीडियोस देखे इस चैप्टर के, लेकिन अच्छे अच्छे एजुकेटर्स भी इस चैप्टर को लाइटली ले रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और जो सम्स वो पढ़ा रहे हैं उसमें वो डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे लेकिन मेथड नहीं कर रहे हैं। और एग्जाम में अगर आप कुछ लिखोगे नहीं, आपको सब कुछ आता है, आपने समझ लिया है, लेकिन एग्जाम में पेपर में लिखोगे नहीं तो आपको मार्क्स कौन देगा। यूट्यूब में भी वही हो रहा है, सारे एजुकेटर्स आपको एक्सप्लेन कर देंगे लेकिन मेथड नहीं लिख रहे, तो मेथड के बगैर तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस चैनल पे हम सारे सम्स परफेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाओ और अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज के वीडियो का पहला सम, क्वेश्चन 7। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है, 3 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डे को, एक ही दिन को नहीं आ रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 0.992। प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में से 2 फ्रेंड्स का बर्थडे एक ही दिन आएगा, उसके चांस कितने हैं? काफी कम है। और एक ही दिन में बर्थडे नहीं आएगा, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप देख सकते हो सेम डे को बर्थडे नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है 0.992। हमें फाइंड करनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। अगर 1 मार्क में आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हम कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 मार्क में आएगा तो थोड़े स्टेप्स लिखने होंगे, थोड़ी लैंग्वेज लिखनी होगी हमें। क्या लिखेंगे हम? देखो, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि दोनों स्टूडेंट्स का बर्थडे एक ही दिन आता है, उसके लिए इवेंट ए, और दोनों स्टूडेंट्स का बर्थडे एक दिन नहीं आएगा, उसके लिए इवेंट ए बार। ए बार का मतलब इवेंट ए नहीं होगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। लेट इवेंट ए इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। दोनों स्टूडेंट्स का बर्थडे एक ही दिन आएगा, उसके लिए इवेंट ए। और इवेंट ए बार इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव द सेम बर्थडे। इवेंट ए और इवेंट ए बार दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। इवेंट ए में हम पॉजिटिव लैंग्वेज लिखेंगे कि एक ही दिन दोनों स्टूडेंट्स का बर्थडे आ सकता है, और इवेंट ए बार में हम नेगेटिव लैंग्वेज लिखेंगे कि एक ही दिन दोनों का बर्थडे नहीं आ सकता। क्लियर? अब फॉर्मूला एक ही है पूरे चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी दी गई है? दोनों स्टूडेंट्स का बर्थडे एक दिन नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। तो पी ए बार की वैल्यू हमें दी गई है और पी ए हमें फाइंड करना है। पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस, ये पीछे चला जाएगा तो माइनस होगा। माइनस में थोड़ी ध्यान रखनी है, 1 में अगर पॉइंट नहीं है तो हमें पीछे पॉइंट करके 0 लिख देने हैं, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आने चाहिए। 0 कट हुआ तो 9, फिर से 0 कट हुआ तो 9, 0.008।
दोनों स्टूडेंट्स का बर्थडे एक ही दिन आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिली 0.008। सम ओवर। क्लियर? आगे बढ़े। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम। सम नंबर 8। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and not red? दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, फर्स्ट के लिए इवेंट ए और सेकंड के लिए इवेंट बी। अब याद रखना, यहां से हम जो सारे सम्स पढ़ेंगे वो सब मोस्ट आईएमपी है, और सारे सम्स में हमें एक लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। एक ही पैटर्न के सम्स हैं सारे, तो एक बार समझ लीजिए सब सम्स आ जाएंगे। ओके, क्या लिखना है हमें? इस टाइप के सम में हमें स्टार्टिंग 2 लाइन लिख के करनी है। कौन सी 2 लाइन होंगी वो? तो यहाँ पे बॉल्स की बात हो रही है, ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 8, सो टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 8। इस तरह से हमें 2 लाइन सारे सम्स में लिखनी है। टोटल नंबर ऑफ balls is equal to 8, so total outcomes is equal to 8। यहाँ पे अगर बॉल्स की जगह पे पेन हुई तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू 8, सो टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 8। मार्बल्स हुई तो टोटल मार्बल्स इज इक्वल टू 8, सो टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 8। इस तरह से जो चीज की बात हो रही है वो चीज हमें लिख देनी है। क्लियर? अब इवेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो बॉल हमने निकाला एट रैंडम, एट रैंडम मतलब बैग में टोटल 8 बॉल्स हैं, हमने आंख बंद करके कोई भी एक बॉल निकाल लिया, कौन सा आएगा हाथ में हमें नहीं पता। क्लियर? तो एट रैंडम मतलब ऐसे ही एक बॉल निकाल लेना है और वो बॉल रेड हमें मिलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इवेंट ए, देखो लैंग्वेज क्या लिखनी है, इवेंट ए इज इक्वल टू अ बॉल ड्रॉन, सॉरी, द बॉल ड्रॉन इज रेड। इस तरह से हमें लिखना है। सब कुछ क्वेश्चन में से ही हमें लेना है, ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना है। द बॉल ड्रॉन इज रेड। रेड बॉल्स कितने हैं? 3 है। आउटकम्स ऑफ इवेंट ए is equal to 3. Therefore, outcome probability of event A is equal to favorable outcomes upon total outcomes. इवेंट ए के आउटकम्स कितने हैं? 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8। बस, ओवर। अब इवेंट बी इसी तरह से, इवेंट बी इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे? द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। लाल बॉल नहीं चाहिए हमें। टोटल 8 बॉल्स हैं, जिनमें से लाल बॉल्स निकाल दीजिए। लाल बॉल्स है 3, तो बाकी कितने बचे? 5 बॉल्स बचे। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 5। Therefore, probability of event B is equal to 5 upon total 8. Sum over 2 marks. क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और सम करेंगे तो आपको कंफर्म इस मेथड से सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ याद रह जाएगा, लैंग्वेज पे कंट्रोल आ जाएगा और एग्जाम में भी मार्क्स मिलेंगे। फिर से ऐसा ही सम एक, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 3 कलर्स की मार्बल्स हैं। टोटल कितनी मार्बल्स हैं बताइए? 5 और 8 13 और 4 17। 2 लाइन क्या लिखेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स is equal to 17. So total outcomes is equal to 17. सिंपल है। अब 3 सम्स करने हैं तो इवेंट ए, बी और सी 3 इवेंट्स होंगी। सबसे पहले इवेंट ए, हमें क्या कहा गया है देखिए सम में,
वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, एक कोई भी मार्बल हमें निकालनी है बॉक्स में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, रेड मार्बल निकलेगी बॉक्स में से, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इवेंट ए इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, इसमें से देखकर ही लिखना है, मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, इवेंट ए इज इक्वल टू मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। अब बताइए रेड मार्बल्स कितनी है, 5 है, तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 5। अब लास्ट स्टेप, फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 5 अपॉन टोटल आउटकम्स, फॉर्मूला पता है ना, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स इवेंट के 5 है और टोटल आउटकम 17 है, सम ओवर, मतलब इवेंट ए ओवर। चलो अब ऐसे ही इवेंट बी, क्या लिखूं आप ही बताइए, इवेंट बी इज इक्वल टू वाइट, लेकिन पूरा लिखना है हमें, मार्बल टेकन आउट विल बी वाइट। चलो व्हाइट मार्बल्स कितनी है, 8, आउटकम्स ऑफ इवेंट बी is equal to 8, therefore probability of event B is equal to favorable outcomes of event B upon total outcomes, इवेंट बी के आउटकम्स है 8 और टोटल आउटकम्स है 17। अगर ये कट हो रहे हैं तो हमें कट करने हैं, लेकिन इस सम में कट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि 17 प्राइम नंबर है कि कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए। अब इवेंट सी, लास्ट वन, नॉट ग्रीन, बताओ लैंग्वेज क्या लिखे हम, इवेंट सी इज इक्वल टू मार्बल टेकन आउट विल बी नॉट ग्रीन। चलो ग्रीन मार्बल्स हमें नहीं चाहिए, हमारे पास टोटल 17 मार्बल्स हैं, जिनमें से ग्रीन मार्बल्स नहीं लेनी है, तो ये 4 ग्रीन मार्बल्स को निकाल दीजिए टोटल 17 मार्बल्स में से, कितनी बचेंगी, 13 बचेंगी। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू 13, therefore probability of event C is equal to outcomes of event C upon total outcomes 17, सम ओवर। 3 मार्क्स हमें मिले इस सम के, और इम्पोर्टेंट सम है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या प्रीलिम्स एग्जाम हो, लेकिन आपको आना चाहिए और फुल मार्क्स मिलने चाहिए। इस वीडियो में ये 3 सम, हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के नेक्स्ट सम के साथ। तब तक आप मेहनत करते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। ऑल द बेस्ट।